एक सवाल। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए बचे हों, तो क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे Nope. नहीं भाई, इतने कम पैसों में क्या होता है। लेकिन सच तो ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, आपका पहला कदम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये 10,000 रुपए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंपल फाइनेंस ज्ञान। द रियलिटी चेक, व्हाई पीपल फेल। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है इन्वेस्टिंग अमीरों का खेल है या फिर ये कोई गैम्बलिंग है। स्कूल ने हमें टेबल और कैलकुलस तो सिखाया, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाया। आज हम वही बेसिक्स क्लियर करेंगे। स्टेप 1, द सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड। सबसे पहला गोल्डन रूल, पूरा पैसा कभी इन्वेस्ट मत करो। सोचिए, अगर आपने सब मार्केट में लगा दिया और कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपको वो शेयर्स लॉस में बेचने पड़ेंगे। एक्शन प्लान, 10,000 में से 3,000 रुपए एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखो। ये आपका सेफ्टी नेट है, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। स्टेप 2, द लॉजिक, इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है आज थोड़ा सैक्रिफाइस ताकि कल बड़ी फ्रीडम मिले। आज का एक पिज्जा स्किप करना मतलब फ्यूचर की एक ईएमआई की टेंशन खत्म करना। इन्वेस्टिंग आपको सिर्फ अमीर नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है। स्टेप 3, एसआईपी, योर पावर टूल। अब बात करते हैं एक्शन की। 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए की स्टार्ट कीजिए एक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैजिक ऑफ एसआईपी, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है, यानी मार्केट सस्ता हो तो ज्यादा यूनिट्स, महंगा हो तो कम। टारगेट, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगी और उनके साथ आपका पैसा भी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 10 इयर्स वेल्थ कैलकुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 10 साल में आपके पास कितना पैसा जमा हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकली देखेंगे कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। द लॉजिक एंड हिस्टोरिकल डेटा। देखिए, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो लॉन्ग टर्म में इसने एवरेज 12 से 13% तक का रिटर्न आराम से दिया है। लेकिन रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, इसलिए हम 3 अलग सिनारियोज को देखेंगे। सबसे पहले, अगर हम 12% कंजर्वेटिव रिटर्न पकड़ के चलें तो 10 साल में आपका इन्वेस्ट किया हुआ 6 लाख रुपए बन जाएगा लगभग 11.61 लाख रुपीस। वहीं अगर मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है और आपको 13% रिटर्न मिलता है तो आपका कॉर्पस 12.31 लाख तक पहुंच जाएगा। और अगर लक ने साथ दिया और इकोनॉमी ने ग्रो किया तो 15% रिटर्न पर यही अमाउंट 13.93 लाख रुपीस हो सकता है। की पॉइंट्स, द रियलिटी चेक। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले 3 बातें हमेशा याद रखें। 1, कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआती सालों में ग्रोथ थोड़ी स्लो लगेगी, लेकिन 7वें या 8वें साल के बाद आपका पैसा रॉकेट की तरह बढ़ना शुरू होता है। 2, इन्फ्लेशन का असर। आज के 11-12 लाख की वैल्यू 10 साल बाद थोड़ी कम होगी, इसलिए सिर्फ एसआईपी मत कीजिए, उसे हर साल थोड़ा बढ़ाइए भी। 3, मार्केट रिस्क। इंडेक्स फंड में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म टेंशन मत लीजिए और 10 साल का विजन रखिए। द प्रो टिप, द गेम चेंजर। अब आती है एक प्रो टिप। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, यानी अगले साल 5,000 की जगह 5,500 रुपए करते हैं, तो वही 12% रिटर्न के हिसाब से आपका कॉर्पस 11.6 लाख से बढ़कर सीधा 17.5 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी की ताकत। स्टेप 4, बचे हुए आखिरी 2,000 का स्मार्ट यूज, द बैकअप प्लान। अब बचे आखिरी 2,000, इसका क्या करें? इसको हम इन्वेस्ट करेंगे डिजिटल गोल्ड में या फिर अपने लिक्विड फंड में ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी मार्केट में सेल लगती है, यानी मार्केट अचानक नीचे गिरता है। उस वक्त आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए ताकि आप सस्ते में और यूनिट्स खरीद सकें। लॉजिक, ये 2,000 रुपए आपका अपॉर्चुनिटी फंड है। फायदा, जब सब डर रहे होंगे तब आप इस पैसे से एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग कर पाओगे। कॉमन मिस्टेक्स, डोंट डू दिस। नए इन्वेस्टर्स 3 बड़ी गलतियां करते हैं। 1, पोर्टफोलियो स्टॉकिंग। रोज रोज प्रॉफिट चेक करना बंद करो,
मार्केट डेली इमोशनल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉजिकल। 2. सोशल मीडिया टिप्स, स्क्रीनशॉट देखकर इन्वेस्ट मत करो। 3. पैनिक सेलिंग, थोड़ा सा लाल रंग यानी लॉस देखा और डर गए। पेशेंस ही इन्वेस्टर की असली कमाई है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपने पैसे को सही जगह काम पे लगाना जानता है। 10,000 रुपए छोटी रकम लग सकती है, लेकिन ये आपकी आने वाली फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली ईंट यानी ब्रिक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और सिंपल फाइनेंस ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना।